हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है, मेरे वीडियोस आपको बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमेशा के लिए मेरे साथ मेरी फैमिली की तरह जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे जो कि डॉग्स को लेकर है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि तकरीबन सभी लोग अपने घर में कुत्ते पालते हैं और यह बहुत ही विश्वसनीय जानवर होते हैं, बहुत ही वफ़ादार होते हैं और एक फैमिली के अनन्य सदस्यों की तरह यह अपना जीवन हमारे साथ काटते हैं और अपने ऊपर जितने भी ग्रह दोष हैं ये अपने ऊपर ले लेते हैं। घर में कोई भी मुसीबत आने वाली हो तो सबसे पहले इनको पता लगता है और यह सारी मुसीबत अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए शुरू से लेकर आज तक लोग इनको पालते हैं और अपने घर के सदस्यों की तरह इनकी परवरिश करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही विश्वसनीय और बहुत ही अच्छे जानवर होते हैं। इसलिए कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिनका हमें मालूम नहीं होता कि इसका अर्थ क्या होता है, और हम सोचते हैं कि ये घटना ऐसे ही हो गई, पर कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है दोस्तों। कई बार आपने देखा होगा जैसे गली मोहल्ले और स्ट्रीट के जो डॉग्स होते हैं वो हमारे घर में आ जाते हैं दोस्तों। तो जब ये डॉग्स घर में आ जाते हैं दोस्तों, तो इसका हर डॉग्स का अपना अपना एक तरीका होता है आने का, अपना अपना एक मंतव्य होता है आने का। और यही आज हम इस वीडियोज़ में जानेंगे कि अगर कुत्ता आपके घर में आ जाए और अलग अलग सिचुएशंस में वह आपके घर में प्रवेश करता है तो उसका क्या अर्थ होता है दोस्तों। वैसे तो ये जो कुत्ता जानवर है दोस्तों, यह शनि, राहु और केतु का सूचक माना जाता है और इसीलिए इनकी सेवा, इन तीनों ग्रहों की सेवा ही मानी जाती है। ज़्यादातर पंडित यही बताते हैं कि अगर आपका शनि, राहु, केतु खराब है तो आप कुत्ता पाल लीजिए और कुत्तों की सेवा कीजिए। और ये सत्य भी है दोस्तों, अगर हम किसी कुत्ते की बिना किसी स्वार्थ के हम उनकी सेवा करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। अगर दोस्तों कुत्ता आपके घर में सीधा डायरेक्ट आपके घर के दरवाजे को पार करता हुआ अंदर आ जाता है और आपसे कुछ नहीं मांगता और आप उसको दुत्कारते नहीं हैं, मारते नहीं हैं और वह खुशी खुशी घर से बाहर चला जाता है, तो ये बहुत ही शुभ संकेत हैं दोस्तों। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए, अगर आप शनि, राहु और केतु की दशा से पीड़ित हैं, जहाँ उनके दंड से पीड़ित हैं, तो आपका जल्द ही यह जो भी दशा चल रही है वो समाप्त हो जाएगी और आपको शनि, राहु, केतु बहुत कुछ देकर जाएंगे। आपके जीवन में बहुत ही अत्यंत जो बदलाव आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। अत्यंत शुभ संकेत है जो कुत्तों के द्वारा आपको मिलेगा दोस्तों। अगर कुत्ता आपके घर में अंदर आकर रोने लग जाए और आप उसको भगाने की कोशिश कर रहे हो जहाँ वो जख्मी हालत में है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है दोस्तों। इससे पता लगता है कि आपके घर में मुसीबतें आने का रास्ता खुल चुका है और आप समझ लीजिए कि आपके घर में केतु देव जो हैं वो प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। इसके लिए आपको यही करना चाहिए कि आप केतु देव को प्रसन्न करें। जैसे आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर दीप जलाएं और हो सके तो उनके मंत्र का जाप करें, तो आपको इससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस उपाय को करते हो दोस्तों, तो ये कुत्ता आपको ये संकेत दे रहा है कि आपके घर में कुछ अशुभ होने वाला है, जहाँ आपका समय कुछ थोड़ी देर के लिए अशुभ चलेगा। तो इसके जो नुकसान है, अगर आपको ना हो, आप चाहते हो, तो आप अवश्य ही जाकर मंदिर में जो पीपल का वृक्ष है उसके नीचे दीपदान करें और केतु देव के मंत्र का जाप करें दोस्तों। तो ऐसे ही और भी बहुत अलग अलग जो स्थितियाँ होती हैं। जैसे दोस्तों, अगर आपके सामने मुंह में मांस का टुकड़ा लिए और हल्दी से लदा हुआ कुत्ता अगर आ जाए आपके घर में,
तो यह आपके लिए शुभ माना जाता है दोस्तों। इससे आपको अपार स्वर्ण की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप कुछ सोना खरीदना चाहते हैं तो वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो वो भी आपको प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। आप अगर किसी यात्रा पर निकल रहे हैं और दाईं ओर या बाईं तरफ से कोई कुत्ता आकर आपका रास्ता काट लेता है, तो मान लीजिए कि आपकी यात्रा जो आप करने जा रहे हैं वह अवश्य सफल होगी दोस्तों। आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं वो अवश्य ही सफल होगा। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं और रास्ते में कुत्ता आपके सामने आकर आपके कपड़ों को दांत या नाखून से खरोंचने लगता है, तो यह आपके लिए अत्यंत ही शुभ कार्य माना जाएगा। इससे आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। अगर आप किसी के पास धन छोड़कर उसके पास अगर आपका धन छोड़ दिया जैसे आपने, और वो आपका धन वापस नहीं कर रहा है, तो वो भी आपका धन निश्चित ही वापस कर देगा और इससे आपको धन प्राप्ति अवश्य होगी दोस्तों। अगर आपके घर में सामने आकर कुत्ते की एक जोड़ी रति करने लगे और जोड़ी आनंद में मगन हो, तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है दोस्तों। इससे संतान प्राप्ति का सूचक माना जाता है और ग्रह के जो स्वामी हैं उसको धन का लाभ अवश्य होता है दोस्तों। ये अत्यंत ही शुभ जो है, जो बहुत ही अत्यंत ये एक माना जाएगा कि आप समझ लीजिए कि आप जो भी जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको अवश्य मिलेगा दोस्तों। अगर घर के सामने आकर दोस्तों अगर कुत्ता अपने पैरों को खुजलाने लगता है, तो मान लीजिए कि आपके घर पर कोई अनचाहा अतिथि ज़रूर आने वाला है और आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिलने वाली है जो वही आपको प्रदान करेगा। तो यह भी बहुत ही अच्छा सूचक माना जाता है दोस्तों। अगर दोस्तों यात्रा के दौरान कोई कुत्ता, अगर आपने कहीं अपनी कार पार्क की है और वहाँ पर वह आपकी कार के ऊपर टायर के ऊपर आकर मूत्र त्याग कर देता है, तो यह भी बहुत अच्छा शुभ संकेत माना जाता है दोस्तों। इससे आपकी यात्रा अवश्य सफल होगी। आप जिस भी काम के लिए जाएंगे वहाँ सिर्फ आपका वर्चस्व ही दिखेगा, तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत है दोस्तों। अगर कोई कुत्ता आपकी चारपाई या वाहन पर आकर खेलने लग जाए, ऊपर चढ़ जाए, खेलने लग जाए, कूदने लग जाए, जहाँ उस पर लाकर रोटी खाने लग जाए, तो उसको भी आपको भगाना नहीं चाहिए। अगर आपने देखा होगा कई लोगों की जो कार्स होती हैं उसके ऊपर कुत्ते चढ़ जाते हैं और मतलब कई लोग बोलते हैं कि उनको भगा दें, हम उनको देखें ना, उनको मतलब वो कई बार खाना लेकर ऊपर खाने लग जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही शुभ सूचक होता है। इससे ये हम मान सकते हैं, ये माना जाता है ज्योतिष शास्त्रों में कि आपको घर या अच्छे मकान का सुख प्राप्त होगा, आपको छत प्राप्त होगी और उस घर में आपको किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ की कमी नहीं मिलेगी दोस्तों। आपकी सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होगी और आप जो चाहेंगे वही आपको हासिल होगा। ये बहुत ही अत्यंत शुभ सूचक माना जाएगा दोस्तों। तो ये थे दोस्तों कुत्तों से जुड़े कुछ ऐसी बातें जो हम लोग ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं और उनको भगा देते हैं। कभी भी कुत्तों को घर से भगाना नहीं चाहिए दोस्तों। बस अगर कुत्ता आकर आपके घर में रोता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता, बाकी सभी संकेत शुभ ही होते हैं दोस्तों। बाकी आप कोशिश करें कि आप शनि, राहु या केतु उनकी सेवा करें, मंदिर में जाएं। अगर आप कुछ उपाय अपना सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। आप कुत्तों की सेवा कर सकते हैं दोस्तों, उनको खाना खिला सकते हैं, उनको कुछ पीने के लिए दे सकते हैं, तो जिससे आपके राहु, शनि, केतु जो हैं वो शांत होंगे। उनको प्रसन्न किया जा सकता है इस छोटे छोटे उपायों से। चलिए दोस्तों, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ आदिशक्ति।